आइए, लेट अस सी दिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और सीधा सा, परचेज गुड्स फ्रॉम असुर, ये कर लिया था ना? हाँ ठीक है, ये कर लिया था। सोल्ड गुड्स टू जेडन बोलेंगे, जेडान बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कौन है पता है ये? विल स्मिथ का बेटा। और एक गोल, और एक, हाँ, जेडन स्मिथ, और एक गोलकीपर भी था। ये भाई इतना बदमाश बच्चा था। अपने पापा की उंगली पकड़ पकड़ के इसने हॉलीवुड की फिल्मों में एंट्री करी, कराटे किड वगैरह में आया, ठीक है। और जैसे ये 13 साल का हुआ, जैसे 13 ईयर्स, हाँ जी, एक मिनट अंदर रहो। अब आपके पास क्या हुआ कि सोल्ड गुड्स टू जेडन, जेदान जो भी है ये बंदा, 13 ईयर्स का ये हुआ। और इसने अपने पापा को बोला कि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। कोर्ट में इसने, यूएस के कोर्ट में इसने एक अपील डाल दी, ठीक है। देयर इज एन इंट्रूड, मतलब ही इज सेइंग कि माय फादर इज अ इंट्रूडर टू माय प्राइवेसी। निकल गया वहां से, 13 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट हो गया था। आज अगर आप इसकी हालत देखेंगे ना, सीख सी बन चुका है, भयंकर नशेड़ी लड़का है ये। लेकिन दैट इज नॉट अवर कंसर्न, हमें तो ऐसा नहीं। तो चलो, एनीवे एनीवे, सोल्ड गुड्स टू किसका? जेडान। मुझे बताइए, सेल के साथ गुड्स है तो गुड्स कंसिडर नहीं करेंगे। सेल इज व्हाट? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है उसको? क्रेडिट। एंड जेडान इज व्हाट? जेडान हमारे लिए क्या है? डेटर है। डेटर क्या होती है? एसेट्स होती हैं। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट। व्हाट शुड बी योर जर्नल एंट्री? जेडान्स अकाउंट डेबिट टू, क्या? हाँ, और तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर, देखिए। मैं इधर, क्या नंबर एंट्री है ये वाली हमारी? 7। 7 में मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? अरे 8 है भाई। कभी कभी स्कूल, कभी कभी क्लास आएंगे तो ऐसे ही होता है ना। वेदांस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हाट अमाउंट यू विल राइट हियर? दिस अमाउंट इज व्हाट? 1 लाख रुपीज का, तो यूल राइट 1 लाख। ऐसे करके लिख लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड टू जेडान। ऐसा करके एंट्री कर लेते हैं। नंबर 9, सोल्ड गुड्स टू राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख। लिस्ट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है। आप बेच कितने मेरे? 90,000 में। 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। सो सेल्स के साथ गुड्स आ गए, गुड्स खत्म, ये रेवेन्यू बढ़ गया। राहुल जो है, राहुल इज डेटर। डेटर क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करना? डेट। और ये भी बढ़ जाएगा तो क्या करना? क्रेडिट। व्हाट शुड बी योर एंट्री? हुज डेबिटेड? राहुल डेबिट, और क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे सेल्स। मतलब जो हमने परचेज में किया था वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? सेल्स में। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन सेल्स। सर आप एक बार ये लिस्ट प्राइस वाला समझा दो। हाँ, लिस्ट प्राइस जो होता है, वो होता है प्राइस टैग लगा हुआ किसी पे। लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस किसी भी आइटम पे लगा हुआ टैग प्राइस। टैग प्राइस से अगर सस्ते में मिल रही है आपको, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। है जी। नहीं लिखेंगे जनरल एंट्री में, क्या बोला आपसे? लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट से ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लिस्ट प्राइस में जो भी डिस्काउंट होगा उसे ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। परचेज प्राइस पे लगता है कैश डिस्काउंट, सेल्स प्राइस पे लगता है कैश डिस्काउंट। तो हमारे पास ये एंट्री जो होगी, ये वाली, वील रिकॉर्ड द एंट्री विद 90,000। और कैसे लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 9, इसको बेचा राहुल, विल राइट राहुल्स अकाउंट डेबिट। मैं फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले फॉर्मेट में किया था। यू गाइस हैव टू, अभी फॉर्मेट में भी मत लिखिए क्योंकि हमें हर एंट्री का वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। सो विल गो अकॉर्डिंगली। तो राहुल डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट, बट विल राइट कितना? 90,000, एंड 90,000 विल राइट दिस। और क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू राहुल। दैट एंट्री विल राइट सोल्ड गुड्स टू राहुल। ऐसा करके आपकी एंट्री है, हो चलिए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि सेल परचेज क्या होती है, वैसा आप कर सकते हैं। दिस इज फाइन। और फॉर्मेट बना के आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते जिसमें 20-20 एडजस्टमेंट्स हो। ये तो हम लर्निंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चल रहे हैं। कैन आई प्रोसीड फर्दर? स्पीड से लिखो, कैसे नकल मारोगे एग्जाम में? हाथ ही नहीं चलेंगे तुम्हारे। स्पीड, ठीक है।
देखें अगला वाला। चलो, लिख लिया सभी ने? ओके तो करो मुझे। लिख लिया। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड विद टैग प्राइस 50,000, सोल्ड टू रिया 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। रिया को बेचा सामान हमने। रिया हमारे लिए कौन है? डेटर है। और कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। और कितना अमाउंट, कितना कैश डिस्काउंट है? 5% कैश डिस्काउंट है। नाउ इन दिस क्वेश्चन कैश डिस्काउंट इज इररिलेवेंट। क्यों? सामान तो उधार गया। कहीं नहीं लिखा कि रिया पेड फुल अमाउंट, कहीं नहीं लिखा रिसीट फुल अमाउंट, कहीं नहीं लिखा ना। याद है परचेज में भी ऐसा किया था हम लोगों ने। तो दिस इज कंसिडर एज व्हाट? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में यू आर अलाउड ओनली फॉर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो होगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे जरा इसको देखिए। हम यहाँ पर एंट्री नंबर 10 के लिए क्या करते हैं? विल राइट टैग प्राइस। व्हाट इज टैग प्राइस? टैग प्राइस क्वेश्चन में कितना लिखा है? 50,000। 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट? क्वेश्चन में लिखा है कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10%, क्योंकि कितना हो जाएगा इसका? 5,000। नाउ टेल मी, दिस इज सेल्स प्राइस, ये कहलाएगी आपकी सेल्स प्राइस। कितना सेल्स प्राइस है? दिस इज योर सेल्स प्राइस। तो आपको एंट्री में ना ये लिखना है ना ये लिखना है, आपको एंट्री में ये लिखना है। ठीक है जी। और ये सामान किसको बेचा? रिया को बेचा। रिया इज व्हाट? डेटर। डेटर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। अपने नोट्स निकालकर पेंसिल से अप एंड डाउन करते रहिए उसको, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इट विल हेल्प यू। हाउ वी हैव टू कंसिडर इट नाउ? ये हमने बेचा गुड्स, गुड्स छोड़ दीजिए आप यहाँ से। सोल्ड, सेल्स इज रेवेन्यू, बढ़ जाएगा क्रेडिट। रिया इज व्हाट? डेटर, एसेट्स है, बढ़ जाएगा तो क्या करना है उसको? डेबिट। लेकिन रिया डेबिट कितने अमाउंट से होगी? 45,000 से होगी। वी विल नॉट कंसिडर ट्रेड डिस्काउंट, उसे कंसिडर नहीं करना है हमें। कैसे लिखेंगे एंट्री को? देखिए जरा यहाँ पर, इधर लिख रहा हूं मैं एंट्री नंबर 10। रिया, रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और 45,000 यहाँ, और 45,000 यहाँ लिखेंगे। व्हाट नरेशन यू विल राइट? और क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और आपने नरेशन, और आपने कैश डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। इसमें कैश डिस्काउंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहीं बोला नहीं था कि यू रिसीव फुल पेमेंट, और नाम दे रखा है। अगर लिखा था सोल्ड गुड्स टू रिया फॉर कैश, तो ट्रेड डिस्काउंट भी जाता और कैश डिस्काउंट दोनों जाता। बट यहाँ पर ओनली ट्रेड डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट है या नहीं है? व्हेन द नेम इज गिवन, बैंक या चेक शब्द या कैश शब्द नहीं होता, तब हम उसको मानते हैं क्या? आप दिखा रहे हैं ना, अगली एंट्री पे आ जाइए। क्या लिख लिया? सी द नेक्स्ट एंट्री है। सोल्ड गुड्स टू परी, 1 लाख रुपए की, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। नाउ इट इज अ प्योरली कैश ट्रांजेक्शन। प्योरली कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपको ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है, कैश डिस्काउंट भी माइनस करना है, और उसको रिकॉर्ड भी करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे आइए दिखाता हूँ आपको। विल गो टू द नेक्स्ट पेज। और ट्रांजेक्शन नंबर क्या है ये? 11। 11 के लिए वर्किंग नोट क्या बनेगा? लिखेंगे लिस्ट प्राइस। यूल राइट लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? जितने का सामान था परी को, 1 लाख रुपए का, दैट वाज द लिस्ट प्राइस। ऐसे करके, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10%, लिस्ट प्राइस का 10%, हाउ मच अमाउंट इज दिस? 10,000। दिस इज 10,000। अब अब हमारे पास क्या आ गया? सेल्स प्राइस आ गया। सेल्स प्राइस कितना आ गया? 90,000 माइनस कैश डिस्काउंट। ठीक है, कितना कैश डिस्काउंट है? 5%। व्हाट इज द 5% वैल्यू? 4,500। ये कितना आ गया? 85,500। दिस इज व्हाट? कैश रिसीव्ड। दिस इज कैश रिसीव्ड। ऐसे, वहां हम कैश पेड बोलते थे, याद है? वहां कैश पेड बोलते थे। सेल से तो हम क्या बोलेंगे? कैश रिसीव्ड। तो जरा देखिए, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर, नॉट टू बी कंसिडर, दिस इज टू बी कंसिडर। नाउ टेल मी,
व्हेन वी आर पेइंग मनी, व्हेन वी रिसीव डिस्काउंट, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, व्हेन वी पे, व्हेन डिस्काउंट इज रिसीव्ड। बट व्हेन वी रिसीव्ड, तब क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। ये लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, याद है? जब हम पैसा लेते हैं तो हम डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, बिकॉज समबडी इज गोइंग टू गिव अस लेस अमाउंट ऑफ मनी, हमने कहा जा कोई बात नहीं, माफ कर दिया। लेकिन जब हम पैसा देते हैं तो कोई हमें डिस्काउंट देता है, ठीक है? हमें डिस्काउंट कब मिलता है, व्हेन वी मेक पेमेंट। डिस्काउंट कब देते हैं, व्हेन वी रिसीव अमाउंट। तो अब मुझे बताइए, ये कैश डिस्काउंट जो है, ये रिसीव्ड वाला है या अलाउड वाला है? अलाउड वाला। कौन सा वाला है ये? अलाउड। क्यों? somebody is paying us, we are allowing discount। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। बढ़ जाएगा तो क्या करना है, डेबिट। ठीक है जी। सेल्स प्राइस हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो क्या करना है, क्रेडिट। और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करना है इसको, डेबिट। अब आपको पता चल गया कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट है। हाउ विल यू राइट? क्या लिखेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, सेल्स। इस तरह से लिखेंगे। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 85,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500, और टू सेल्स अकाउंट कितने से करेंगे हम लोग, 90,000 से। व्हाट नरेशन विल राइट, रिसीव्ड कैश एंड, सॉरी, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू परी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दैट इज हाउ यू विल राइट। नरेशन लिखेंगे साथ साथ और ट्रांजेक्शन को करते चलेंगे। अभी आप वर्किंग नोट साथ साथ बनाइए, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज, ये वर्किंग नोट आपको हेल्प करेगा। ठीक है जी। जो लोग बैठे हैं ऑनलाइन में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसे नोट करिए, विल मूव फर्दर। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट। और वैसे जैसे पहले क्या था, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 50% अमाउंट इन कैश। जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए। हमने किसको सामान बेचा, 1 लाख रुपए का, प्रियंका को। तो व्हाट यू विल राइट हियर, आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले लिखते हैं क्या, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस दैट इज व्हाट, 1 लाख। हाँ जी बोलिए। नहीं, वर्किंग नोट नहीं दिखाना होता ये, क्योंकि आप कभी कभी भूल भटक के कॉपी देखोगे तो रेफरेंस के लिए काम आएगा, वरना फिर गुम हो जाता है ये। इसलिए वर्किंग नोट साथ साथ लिखवा रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज करोगे ना जब, तो लगेगा गायब हो गया। तो यहाँ पर, और ये है कौन सा ट्रांजेक्शन आपका, ट्रांजेक्शन नंबर 12। तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट यहाँ, 10%। तो दिस इज 10,000। व्हाट इज द वैल्यू, 90,000। दिस इज सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप गुड्स बेचेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है एक्चुअल सेल्स प्राइस। फिर क्या हुआ, प्रियंका ने क्या किया, प्रियंका ने क्या कर दिया, प्रियंका ने 50% अमाउंट कैश में दे दिया। आइए जरा इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, कैश सेल्स, और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट सेल्स। ऐसा करते हैं। 50% अमाउंट है ये, और ये 50% अमाउंट है ये। तो 50% कितना हुआ, 45,000 यहाँ, और ये क्या हो गया, 45,000 यहाँ। ठीक। अब आप मुझे बताइए, कैश डिस्काउंट जो होगा आप कौन से अमाउंट पे देंगे, पूरे 90 पे, या वो जो पैसा आपको कैश में मिला उस पे देंगे। जो कैश पे मिला, किस पे, कैश पे। सो आई राइट हियर माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड 5%। कितना बनेगा इसका 5%, 2250। इज दैट ओके? 2250 बनेगा ना डिस्काउंट, है ना? तो क्या वैल्यू आ गई, 42750 ऐसे। ये ये क्या है, कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड। इसको बोलेंगे कैश रिसीव्ड। ऐसे 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 कैश रिसीव्ड हो गया। ठीक। क्या इस अमाउंट पर भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम लोग, डू वी अलाउ डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट? नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ नील।
अब यहाँ पर हमारे पास टोटल पैसा कितना हो गया? 45,000। किसके नाम से है ये? प्रियंका के नाम से। प्रियंका। प्रियंका कौन है? डेटर है। डेटर। आइए देखिए, ये बेकार है। ये वाला क्या हमारे पास है? रेवेन्यू। बढ़ गया, क्या करना है इसको? क्रेडिट। एवरीबडी इज ओके। वी आर नॉट सपोज टू कंसिडर दिस अमाउंट, ये बेकार है हमारे लिए। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना? उसको डेबिट करना। कैश हमारे लिए एसेट्स है, बढ़ गया तो क्या करना? उसको डेबिट करना। प्रियंका हमारे लिए डेटर है, बढ़ गया तो क्या करना? उसको डेबिट करना। ऐसे आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए, बाकी तो मैं रेंडमली भी कर सकता हूँ। जैसे अब हम इसको पूरा करेंगे ना, यू कैन सॉल्व बुक का क्वेश्चन कंफर्टेबली। इज दैट ओके? डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले पे मिलेगा, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो नो डिस्काउंट, तो पूरा अमाउंट 45,000 है। दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स में कौन बढ़ता है? डेटर। प्रियंका कौन है? डेटर है। डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। बढ़ जाएगा तो डेबिट। कैश मिलेगा, एसेट्स बढ़ेगी, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया, डेबिट। दिस इज द रेवेन्यू, क्रेडिट। हाउ विल वी राइट इट? ये देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, जरा ट्रांजेक्शन को देखिए। यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 42750। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2250। प्रियंका प्रियंकाज अकाउंट डेबिट 45,000 से, और टू सेल्स कितने से? 90,000 से। आप देख रहे हैं, जिन वैल्यू को हमने टच किया, सारी वैल्यूज जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट हो गई हैं। दिस इज नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जब एक से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा क्रेडिट हो, क्या बोलते हैं उसे? कंपाउंड एंट्री। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोल्ड गुड्स टू प्रिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस। Anyone? देखो बच्चे, वर्किंग जो होती है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपके आंसर का पार्ट नहीं होता। आप जनरल एंट्री लिखोगे, इतनी बड़ी वर्किंग बनाओगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन बोलेगा कि वर्किंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, तो सर्टनली उसके कुछ नंबर होते हैं, तो आपको वर्किंग नोट करके दिखाना। लेकिन जनरल एंट्री में जनरली हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट नहीं पूछते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। सेल्स अकाउंट, प्रियंका अकाउंट लिखना है, और क्या लिखना है? अच्छा, सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड। वो वो क्या था उस बंदे का नाम? प्रियंका के पतिदेव का नाम क्या है? निक जोनस। तो जब वो पढ़ाई हुई थी, उसको बड़ा दुख हुआ था, हालांकि तभी 5 साल का था। ले भैया, पूरा नाम लिख दिया शांति के लिए। चलो, हो गया ये वाला पार्ट। कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट? लिखिए, देखिए। सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 40% अमाउंट इन कैश, बैलेंस बाय चेक। इसे अपने आप करिए, और मैं देखूंगा अभी आपके पास। ये आसान है। 40% में तो बैलेंस नहीं लिखा, ये आसान है। दिस इज इजियर। करिए इसे अपने आप एक बार, ट्राई करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बोला था पिछले का, इसीलिए तो कहते हैं क्लास अटेंड करनी चाहिए। सोल्ड गुड्स टू सचिन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ मैं इसको, दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर व्हाट? ट्रांजेक्शन नंबर 13 है। 13 कर लेता हूँ इसको बैठा के, थोड़ा सा मेरा काम बचेगा। 13। आइए देखते हैं जरा। गुड्स की कीमत कितनी है आपकी? दैट इज सेम फॉर 1 लाख। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हम इसको टच नहीं करते, ये एज इट इज है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। कैश सेल्स कितना परसेंट बोले हैं यहाँ पर? व्हाट इज द कैश सेल्स? कितना बोले कैश सेल्स? 40% अमाउंट इन कैश, तो 40% कैश से, ठीक है। और बाकी का जो पैसा बन गया, वो 60% चेक से।
ऐसे बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू सब हटा दीजिए यहाँ से। आगे देखते हैं। तो दिस वैल्यू इज 36,000, और कितना बनेगा 54,000। इस पर कैश डिस्काउंट कितना लगेगा? 1,800, 002, 34,200 ऐसे। इस पर कितना डिस्काउंट लगेगा? 2,700। हाँ जी, 003, एक 51,300 ऐसे। ये आपकी कैलकुलेशन हो चली है। वहां भी डिस्काउंट, यहाँ भी डिस्काउंट। जब चेक से पैसा मिलता है, हम जब तक चेक क्लियर नहीं होगा मैं उसको सामान ही नहीं भेजूंगा। वेरी क्लियर। इट इज गुड, इट इज कंसिडर एज गुड एज कैश पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर कि हमें क्या करना है। दिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट, ये रेवेन्यू है। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। इसे कंसिडर नहीं करना, इसे कंसिडर नहीं करना। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। और ये भी क्या है? डिस्काउंट। आपने दो बार डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। बढ़ जाए तो क्या करना है? उसको डेबिट। इसे भी क्या करना है? डेबिट। नाउ कैश रिसीव्ड कितना है? सेट्स। बढ़ जाएगा तो क्या करना है? डेबिट। और ये या तो लिखेंगे इसे क्या, चेक इन हैंड, ऐसा बोल देंगे, या फिर बोल देंगे इसको बैंक। आई कंसिडर बैंक, क्योंकि चेक इन हैंड मैंने भी कंसेप्ट नहीं बताया। आई कंसिडर इट एज व्हाट, मैं इसे आई कंसिडर इट एज व्हाट, चेक इन हैंड नहीं, बैंक बोलता हूँ। बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई तो क्या करना है? उसको डेबिट। अब क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलो एंट्री करते हैं। कौन? तो हम एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 34,200। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बताइए? 1,800 प्लस 2,700, हाउ मच अमाउंट? 4,500। ठीक है। और बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से? 51,300 से। टू सेल्स अकाउंट कितने से? 90,000 से। क्या नरेशन बनेगी? गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? कितने लोगों ने ठीक किया था? कोई डाउट है? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ, कोई बात नहीं। अब लिख लिया ना? हो गया। दिस इज डन। अरे ये ठीक है भाई, नरेशन इंडिकेटिव होती है, दिख रहा है। इफ यू वांट टू इलोबोरेट इट तो पूरी ट्रांजेक्शन लिख दो। नरेशन इंडिकेटिव होती है, पता चल रहा है कुछ? ठीक है। इधर ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया इसको? जस्ट रेज योर हैंड। ऑनलाइन में कौन कौन कर चुके हैं इसे ठीक से बताइए जरा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। और अब आने वाले हैं बड़े बढ़िया क्वेश्चन, जिनमें की कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे आपके। सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीट 40% अमाउंट इन कैश, 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डे। है ना? करो, शुरू हो जाओ, करो। आपको 14 भी करना है, 15 भी करना है। हाँ, ये जो है ना, ये आखिरी के चारों क्वेश्चन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। ये आएगा, दिमाग घूमेगा। कर लिए? पूछना पूछो। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है ना? ना ना, पहले आप क्या करते हैं? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हाउ यू प्रोसीड। पहले आप क्या करते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हो। तो क्या आता है? लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, ऐसे करते हैं। तो इसको करिए पहले। पहले 14 कर लीजिए, फिर 15 16 को करेंगे डिस्कस। 15 करिए, पहले 14 करिए जल्दी से। ये 14 वैसे ही जैसे पिछली क्लास में गर्भित ने पैसा जीता था। आज नहीं लेकिन, आज नहीं। आज मैं किसी और पे डिस्कशन करूंगा, अभी नहीं। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि
सचिन को सामान बेचा 1 लाख का, 10% रिसीट, 40% अमाउंट इन कैश। पहले तो क्या कर लेते हैं आप लोग, यहाँ लिखते हैं लिस्ट प्राइस, दैट इज अगेन 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये हो गया 10,000 का। 90,000 जो है आपके पास, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस ये 90,000, मतलब आगे की अकाउंटिंग 90,000 पे होगी। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रिसीव्ड 40% अमाउंट इन कैश, तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं ऐसे, कैश सेल्स ऐसे, 40% कितना आ गया 36,000, ऐसे लिख दिया। बैलेंस, बैलेंस अमाउंट कितना है 60%, जो की वैल्यू कितनी आएगी 54,000। इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट दिया ऐसे। ये क्या लिख रहा है कि रसीद 50% अमाउंट बाय चेक, यहां लिख देंगे 50%। बैंक, बैंक बोलकर कितना 27,000। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, वो क्या हो गया 50%, 27,000। ये आपके लिए क्या है 50%, 27,000 जो है ये क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स 27,000 का, ऐसे करके। नाउ माइनस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड 1,800, 34,200, ये माइनस कितना, कितना होगा बताइए, 3,500 है ना ये तो, 2,700, फिर 1,350, तो 0,566 में दे गया 5, 25,650। यहाँ डिस्काउंट नील, कितना हो जाएगा 27,000। और किसको सामान बेचा है, सचिन को। सचिन क्या हमारे लिए डेटर, डेटर होती है एसेट्स, बढ़ गया क्या करना है डेबिट, ऐसे। ये कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, दिस इज रेवेन्यू। बढ़ गया क्या करना क्रेडिट, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, और इसका भी कोई यूज नहीं है। ये हमारे लिए क्या डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, बढ़ गया क्या करना डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया क्या करना डेबिट। ये कैश एसेट्स घट के क्या करना क्रेडिट, बैंक, सॉरी बढ़ेगा, कैश इज इंक्रीज, डेबिट, बैंक, सेम डे पैसा जमा करा दिया, एसेट्स बढ़ गया डेबिट। यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, किसी को डाउट है इस बात पर बताइए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, पहली एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से 34,200 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,800 प्लस 1,350, कितना बन जाएगा बताइए 3,150। बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट 25,650। सचिन, सचिन्स अकाउंट डेबिट 27,000 टू सेल्स अकाउंट 90,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट हियर, नरेशन क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स। अब लिखना चाहे तो सचिन, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, सोल्ड गुड्स टू सचिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, दैट्स इट, खत्म। ओके, कितने लोगों ने ठीक किया, ये वाला और कौन सा 14, वो तो अभी भी करके करो सही, नहीं, चलिए इसे नोट कर ले, जिन्होंने नहीं करा उसे नोट करें, पूरा वर्किंग के साथ नोट करें, एरो ऊपर नीचे सारे नोट करें, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, पूरे एरो नोट करेंगे, क्योंकि जब इसे रिवाइज करोगे तो ये ऊपर से निकलेगा फिर। होपफुली आप लिख पाए होंगे इसको। कैन आई गो टू द 15 क्वेश्चन नाउ, आइए 15 क्वेश्चन लिख लिया सबने, लिख लिया, प्रिया, चलिए ये लीजिए 15th, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू प्रियंका।
ठीक है। और फिर बोल रहा है 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट इन कैश। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन नंबर कितना है ये? 15। यहां लिखा कॉस्ट, कॉस्ट इज 1 लाख, दिस इज द कॉस्ट, कॉस्ट इज 1 लाख। प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, तो कितना बनेगा? 20,000। 1,20,000 इज व्हाट? 1,20,000 को बोलेंगे लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है इसको? दुकानदार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ के क्या बनाता है? लिस्ट प्राइस लिखता है। आपको जो प्राइस टैग लगता है वो क्या होता है? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के लिखता है। फिर माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कितना हो जाएगा ये? 12,000 रुपए का। ये अब आपके पास आएगी क्या? सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस इज हियर। कितना सेल्स प्राइस है? 0,008। और कितना बचा? 1,08,000 इज सेल्स प्राइस। यहां से आपकी असली अकाउंटिंग शुरू होती है, सेल्स प्राइस से। फिर क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, कि रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश। तो चलो इसको हम तो इस समय बांट लेते हैं। यहाँ कैश सेल्स एंड दिस इज 50%, और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स, दिस इज ऑल्सो 50%। ऐसे तो ये भी 50% है। दिस वैल्यू इज व्हाट? 54,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? 54,000। नाउ टेल मी, डिस्काउंट किस पे देंगे आप? कैश वाले पर। तो वहां से लिखेंगे माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड। कितना? 2,2700। ठीक है। कैश पेड, कैश रिसीव्ड, इनफैक्ट हाउ मच कैश इज रिसीव्ड? 0,038, 51,300। विल देर बी एनी डिस्काउंट हियर? नो। 54,000 किसके नाम पे जाएगा? प्रियंका। प्रियंका। ठीक है। अब आप देखिए, इसका कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं। ये रेवेन्यू बढ़ गया, क्या करना है? क्रेडिट। इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं। ये प्रियंका इज व्हाट? डेटर। डेटर क्या होते हैं आपके लिए? एसेट्स। बढ़ गया, क्या करना है उसको? डेबिट। कैश इज व्हाट? एन एसेट्स। बढ़ गया, क्या करना है उसको? डेबिट। ये जो है ये वाला, ये आपके लिए एक्सपेंस है। बढ़ गया, क्या करना है उसको? डेबिट। नाउ यू कैन रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। हाउ कैन वी राइट इट? कैश अकाउंट डेबिट 51,300, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,700। और कौन था व्यक्ति? प्रियंका। प्रियंकाज अकाउंट डेबिट, दिस वैल्यू इज 54,000 टू सेल्स अकाउंट। कितना बनेगा वैल्यू? 1,08,000। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका। प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कितने लोगों का ठीक था ये? ये वाला 15। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन करेक्टली? ये क्या है? ये क्या है? क्यों होना चाहिए less? अरे भैया तुम कॉस्ट, तुमने ये पेन बनाया मान लो 15 रुपए का, 5 रुपए अपना प्रॉफिट लगाया, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? 20 रुपया। अब तो उसमें 10% डिस्काउंट देता है, माइनस नहीं करेगा? पहले आप अपने अपने कॉस्ट को प्रॉफिट जोड़कर सेल्स प्राइस पे लाएंगे, फिर आप सेल्स प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट देंगे, फिर आप देखेंगे कि पैसा कैश आया नहीं आया, तब आप उस पर एडजस्ट करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट। यू आस्क मी, बेटा मेरे से पूछो, मेरे से पूछो। ये पहले कर लिया ठीक से? ठीक है, किस पे डाउट है बताइए। हाँ तो करो ना इसे, तुम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, करो। क्वेश्चन नंबर 16।
अरे ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। नहीं, आई नॉट टेल यू, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, फिर मैं बताऊंगा इसे। देखिए कंसेप्ट, 16, इसे मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा, एक शॉर्टकट तरीके से और एक बड़े तरीके से। जैसे आप लोग एक्स वाला तरीका से काम करते हैं ना, तो मैं एक्स के तरीके से। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ क्योंकि पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेम क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो विल राइट कॉस्ट, दिस इज 1 लाख, प्लस प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो क्या है, कितना परसेंट प्रॉफिट बोला उसने? 20% ऑन सेल्स है। अब एक बच्चा जो है जिसको कि पढ़ना लिखना नहीं होता, जिसे कि क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, वो क्या करता है, इसका 20% निकाल के और क्वेश्चन गड़बड़ गड़बड़, मतलब जन्म से ही बच्चा अपंग हो जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, बिगिनिंग से पैरालिटिक हो जाता है आपका। हाँ ये देखो कर रखा है लोगों ने। दैट्स रॉन्ग, हाउ कैन यू राइट इट? समझिए, ये कहता है कि जब तक कॉस्ट में प्रॉफिट नहीं जुड़ेगा सेल्स प्राइस नहीं आएगी, और सेल्स प्राइस का 20% प्रॉफिट है। तो जब तक मेरे पास सेल्स प्राइस नहीं होगा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक क्या नहीं निकलेगा, सेल्स प्राइस नहीं निकलेगा। तो हिंदी में कहावत होती है ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हिंदी की कहावत है, तुमने पढ़ी नहीं है वो, आए कर रहा है। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। आइए मैं इसे दो तरह से सिखाता हूँ इसको करने का, एक शॉर्टकट तरीका और एक बड़ा तरीका। ये प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मेथड वन, पहले तो प्रॉफिट निकालने में टाइम लग रहा है। मेथड वन, लेट सेल्स प्राइस, लेट सेल्स प्राइस बराबर है क्या, एक्स। ये आप करते हैं, एक्स एक्स करते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स का कितना, 20/100, व्हाट इज द प्रॉफिट, x/5। आप सब जानते हैं, और आप सब जानते हैं कि सेल्स किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। व्हाट इज योर कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, 1 लाख। व्हाट इज द प्रॉफिट, x/5। व्हाट इज योर सेल्स प्राइस, एक्स से। ऐसे तो होगा, अरे कोई मुश्किल काम है? तो ऐसे देखने सुनी नहीं गाँव से, नहीं समझ में आई बात? अरे अच्छा, बचपन मैं बचपन में पढ़ा था, मेरे पास सेल्स प्राइस नहीं है, तो मैंने सेल्स एक्स मान ली। क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, एक्स का 20% प्रॉफिट होगा ना, x/5। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट x/5, सेल्स कितना हो गया, एक्स। नाउ व्हाट इज हियर, एक्स माइनस x/5 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 लाख के बराबर। 4/5, एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 लाख के बराबर। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 लाख, 5/4। व्हाट इज एक्स की वैल्यू, 1,25,000 इज योर एक्स की वैल्यू, ऐसे निकली। क्या निकला अब आपके पास, आपके पास 1,25,000 क्या निकल आया, सेल्स प्राइस निकल आया। क्वेश्चन में तो सेल्स प्राइस नहीं था ना, क्वेश्चन में क्या गिवन था, कॉस्ट। क्या गिवन था क्वेश्चन में, कॉस्ट। तो पहले कॉस्ट को कन्वर्ट करा सेल्स में, और अब सेल्स पर कितना परसेंट प्रॉफिट बोला है उसने, कितना परसेंट प्रॉफिट बोला, 20% ना। अरे सेल्स प्राइस निकला ही नहीं निकला, दिस इज योर सेल्स प्राइस। व्हाट इज योर सेल्स प्राइस नाउ, व्हाट इज योर सेल्स प्राइस, 1,25,000। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस सेल्स प्राइस? इस पर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 1,25,000 का कितना परसेंट, 20/100, व्हाट इज द प्रॉफिट, बताओ। 25,000 का प्रॉफिट आ गया। ऐसा भी कर सकते थे, और 125 को 1 लाख से कंपेयर करके भी निकाल सकते थे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि अब हम इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। नहीं समझ में आया, आ गया, शॉर्टकट सिखाऊं इसका? हाँ, ये लंबा नहीं है इतना बड़ा, शॉर्टकट सीखना है, शॉर्टकट सीखे, ठीक। हाँ इसे नोट कर लो पहले, मेथड वन, अभी मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा इसका, इसे नोट कर ले पहले। आओ अब क्वेश्चन को करते हैं, कैन वी डू द क्वेश्चन नाउ, चल। इसे नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन करेंगे अब। अब आप क्वेश्चन को देखते हैं।
व्हाट इज योर कॉस्ट? 1 लाख। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 20% ऑन सेल्स। व्हाट वाज द वैल्यू? 25,000। व्हाट इज योर लिस्ट प्राइस? 1,25,000। दिस इज योर लिस्ट प्राइस। इसको लिस्ट प्राइस बोलेंगे। हालांकि हमने सेल्स प्राइस बोला, लेकिन लिस्ट प्राइस बोलेंगे उसको, ठीक है। माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट? 10%। कितना? कितना? बताओ। 12,500। व्हाट इज सेल्स प्राइस? नाउ फाइनली सेल्स प्राइस 0,052 बचा, और 1,12,500। दिस इज योर व्हाट? सेल्स प्राइस। ठीक है जी। और देखिए आगे, अब आगे क्या लिखा है? हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड? 50% अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो चलिए इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कैश सेल्स 50%, कितना बनेगा? 250। और क्या क्रेडिट सेल्स कितना बनेगा? 50%। दैट अमाउंट इज व्हाट? 56,250। ठीक है। क्रेडिट सेल्स माइनस कैश डिस्काउंट। हाउ मच कैश डिस्काउंट? 5%। कितना कैश डिस्काउंट अलाउड? अलाउड लिखा करिए। 5% निकालो, कितना आता है? नहीं, ये आएगा 2812.5। ठीक है। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। 2813। राउंड ऑफ कर दिए, 0.5 के ऊपर वैल्यू को राउंड ऑफ कर दीजिए। देर इज नो नीड टू राइट एग्जैक्टली वैल्यू। तो दिस इज 7। फोर में से 1 गया, 3 बचा। 4 बचा। और 5 में से 2 गया, 3 बचा, 53। ये क्या है आपके पास? कैश रिसीव्ड, ऐसे। ठीक है जी। और ये नो डिस्काउंट नील, 56,250। कौन व्यक्ति किससे सामान खरीदा था? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? फिर से प्रियंका है। प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका कौन हमारे लिए है? डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स। बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। ये कैश एसेट्स। बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ये बेकार, ये बेकार, ये भी बेकार, ये बेकार। ये रेवेन्यू। बढ़ गया, क्या करना? क्रेडिट। दिस इज व्हाट? एक्सपेंस। बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। इसको नोट कर लीजिए। और इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, क्योंकि लोग गलती करेंगे इसमें। वो प्रॉफिट ऑन सेल्स को प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेके चलेंगे। और आप देख रहे हैं पूरी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बदल गई है उससे। तो क्वेश्चन तो शुरू से गलत हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको लिखते हैं एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 53,437। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2813। प्रियंका, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट 56,250 टू सेल्स। कितना? 1,12,500। और क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। दैट्स इट। किसी ने किया था? ठीक है, तुमने किया था। बढ़िया। दैट्स गुड। अच्छा ठीक है, चलो इसे नोट कर ले भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जब आपको, और सुनो, एग्जाम में सबसे पहले जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, उसको देख के चलना है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा सेल्स है। सेल्स लिख गया तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। और वो जो दो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको जरूर से रिवाइज करना है आपने। नाउ यू कैन सॉल्व। आपकी बुक के जो क्वेश्चन है दिखाओ जरा एक बार। कैन एनीबॉडी शो मी द बुक? पीछे दिखाना बुक जरा किसकी है। ऐसे लिख लो तुम, कोई बात नहीं है। अब आपकी बुक में जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन है ना, इन्हें आराम से कर सकते हैं आप। मैंने कुछ बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 8.61। 8.61 में क्वेश्चन 14 15 करना। 17, नहीं 17 नहीं करना, दो ही करना है। ये बुक के तो, बुक के क्वेश्चन तो मजाक लगेंगे आपको अब। ठीक है जी। तो वे वाइंडिंग इट अप टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।